बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, घर में खुश होंगे। अल्लाह ताला जो है वो आपको खुशी रखे। तो आज हमने जो है वो प्रेपरेशन पढ़नी है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की। तो वीडियो से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको जो है ये ट्राई ब्रोमोफिनोल जो हमने बनाना है ये प्रैक्टिकल्स में भी आता होता है और इसकी जो है वो प्रेपरेशन हम अच्छे तरीके से करें। और क्या होगा इसमें जितना जो है वो पॉसिबल वायवा है वो आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम ट्राई ब्रोमोफिनोल फिनोल पे जाते हैं। फिनोल क्या है? फिनोल जो है वो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। बेंजीन का डेरिवेटिव है फिनोल। बना कैसे है? जब हमने बेंजीन के एक कार्बन से उसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया है OH ग्रुप से, तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड क्या बनता है? फिनोल। अब हमने फिनोल का फिर आगे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाना है ताकि हम ट्राई ब्रोमोफिनोल कंपाउंड जो है वो अपना बना सके। अब हमने ये करना कैसे है स्टूडेंट्स? हमने ये डायरेक्ट नहीं करना कि फिनोल पकड़ा और उधर से ब्रोमीन पकड़ी और उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसा कि अब हम कोई भी रिएक्शन जब करवाते हैं तो अक्सर हमें ये होता है कि हमें किसी न किसी मीडियम की जरूरत जरूर होती है। तो जैसा कि अब हमने फिनोल लेना है, फिनोल को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेना है। फिनोल को पानी में हम डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फिनोल पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो फिनोल को हमने क्या करना है? एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेना है। जब हमने एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है इसे, देन उधर से ब्रोमीन लेनी है, वो भी हमने एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेनी है। दोनों सॉल्यूशन हमने बना लेने और फिर बाद में हमने इनको मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद जो है वो इनके दरमियान रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद हमें ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। उसको हम फिर फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करवानी होती है ताकि हम उसको प्योर कर सकें। ठीक है, तो क्रिस्टल्स ही बनते हैं जब हम फिनोल और ब्रोमीन के सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। तो ट्राई ब्रोमोफिनोल के जो है वो क्रिस्टल्स बनते हैं जो कि हो सकते हैं इम्प्योरिटीज हों उनमें। तो पहले हम उनको जो है वो थोड़ा सा पानी के साथ वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद जो है फिर हम क्या करते हैं कि उनके जो है वो रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है कि दोबारा से उसके क्रिस्टल्स बनाने हैं। एक अच्छे जो है वो सॉल्वेंट में उनको दोबारा हल करना है ताकि इम्प्योरिटीज जो है वो दूर से दूर हो सके। तो अब यही चीज जो है वो अब आपको मैं ये विजुअलाइज करता हूँ थ्रू द पिक्चर्स डायाग्राम्स, ताकि आप ये आसानी के साथ समझ सकें। अब हमारे पास ये है प्रैक्टिकल जो प्रेपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो सबसे पहले हमने प्रैक्टिकल लिखना कैसे होता है? सबसे पहले हम ऊपर जो है पहले नंबर पे आपने हेडिंग देनी है, वो होती है थ्योरी की। थ्योरी से मुराद ये होता है, ये प्रिंसिपल एक होता है कि जिसके थ्रू हम ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। तो हमने ये वाला प्रैक्टिकल क्या करना है? द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो आप रिप्लेसमेंट करते होते हैं हाइड्रोजन एटम की। किसके साथ? हैलोजन एटम के साथ। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। अगर आपने क्लोरीन ऐड कर दी तो कहलाएगा, ये वाला रिएक्शन कहलाएगा क्लोरीनेशन। अगर ब्रोमीन ऐड कर दी तो ब्रोमिनेशन। तो इस तरह से इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें आप एक एटम या निकाल कर, एक एटम या एक से ज़्यादा एटम निकाल कर ना उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते होते हैं कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस प्रेपरेशन के लिए आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपके पास 250 ml बीकर्स होने चाहिए। 1.0 ग्राम जो है वो फिनोल चाहिए। 4.0 सेंटीमीटर ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड में होती है। ठीक है, तो 4.0 सेंटीमीटर जो है वो ब्रोमीन चाहिए और 30 सेंटीमीटर ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड में चाहिए। ये आपके पास इक्वेशन है। ये हमारे पास फिनोल है। फिनोल जो है ये 3 Br के जो मालिक्यूल हम ऐड करेंगे, तो एक इधर और एक इधर और एक इधर और साथ 3 जो है वो HBr मालिक्यूल जो है वो इवॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इधर मेंशन नहीं है, करे ना करे कोई बात नहीं, बट अगर आप करना चाहते हैं, इसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 3HBr भी लगा सकते हैं कि ये इवॉल्व हो चुके हैं 3HBr के मालिक्यूल। अब प्रोसीजर में क्या करना है? प्रोसीजर में सबसे पहले जो आपने 1 ग्राम फिनोल है उसको 15 सेंटीमीटर ऑफ एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर लेना है एक बीकर में अलग, और फिर 4 सेंटीमीटर जो ब्रोमीन हमारे पास है उसको 15 सेंटीमीटर ऑफ एसिटिक एसिड में जो है वो सेपरेटली तौर पे आपने दो अलग अलग जो है वो सोल्यूशन बना लेने। फिर क्या करना है?
फिर उन दोनों सॉल्यूशन को आपने ऐड करना है और उस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट तक रहने देना है। और फिर आपने उसको सॉल्यूशन को जो है वो 50 या 100 सेंटीमीटर क्यूब वाले जो है वो वाटर में जो है वो आपने पूर कर देना है, मतलब इंडेल देना है। फिर क्या होगा, आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के जो है वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आपने उनको फिर वॉश करना है वाटर से ही, और फिर उसके बाद आपने, क्योंकि जो हमने ये क्रिस्टल्स बनाने हैं ना, ये जो बनेंगे क्रिस्टल हम जो इस मेथड से बनाएंगे, तो वो हमारे पास शर्त नहीं है कि बिल्कुल प्योरीफाई हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज़ हो जो कि एसिटिक एसिड में थी, या फिर हो सकता है ब्रोमीन थी हमारे पास, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो, या फिनॉल था उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को जो है वो हमने रिमूव करना है। तो उनको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, रिक्रिस्टलाइज करना है। अब रिक्रिस्टलाइज क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल्स बन चुके हैं। उन क्रिस्टल्स को आपने दोबारा किसी जो है वो सॉल्वेंट में ऐड करके फिर उनको रिक्रिस्टलाइजेशन करना है। क्रिस्टलाइजेशन का भी एक टॉपिक मैंने जो है वो अपने लेक्चर्स में इधर अपलोड किया हुआ है। अगर आप क्रिस्टलाइजेशन के टॉपिक को मजीद समझना चाहते हैं तो आप उधर से जो है वो देख लीजिएगा। अब चलें, ये देखिए, ये हमारे पास है फिनॉल, ये फिनॉल है। अब फिनॉल येलो कलर की नहीं है और ब्रोमीन जो है कुछ इस तरह की होती है। फिनॉल जो है ना नॉन पोलर, सिर्फ मैंने ये कलर स्कीम लगाई है आप लोगों को जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है समझाने के लिए। लाजमी नहीं है कि इन कंपाउंड्स के यही कलर हो जो मैंने इधर मेंशन किए हैं। तो ये हमारे पास फिनॉल है सोल्यूशन की फॉर्म में, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन की फॉर्म में। इसी तरह ये जो ब्रोमीन है ये भी एसिटिक एसिड के सोल्यूशन की फॉर्म में है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमारे पास एक नया मिक्सचर आ गया। अब इस मिक्सचर को हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए रख देना है, और फिर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास जो है वो ट्राईब्रोमोफिनॉल के जो है वो क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो ये क्या है, ये इम्प्योर है। तो इनको आपने क्या करना है, इसको सेपरेट करने के लिए पहले आपने क्या करना है कि इस जो पीछे हमने क्रिस्टल्स बने हैं उनको आपने फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आपके पास ये नीचे फिल्ट्रेट चला जाएगा और यहाँ पर रेजिड्यू के फॉर्म में जो है ये आपके पास क्रिस्टल्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो इन क्रिस्टल्स को आपने, अगर आपने प्योरीफाई करना है तो फिर आप इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू गुजारेंगे, और यूं जो है ये 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल के जो है वो क्रिस्टल्स बन गए होंगे। तो जज़ाकल्लाह। लेक्चर को अगर आपने लेक्चर को ये पसंद किया तो सब्सक्राइब कर देगा चैनल। शुक्रिया।